चलो, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व स्पोर फॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग स्पोर फॉर्मेशन तक पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड। टू ऑब्जर्व स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड स्लाइटली मॉइस्ट। थोड़ा सा पानी छिड़क दो, डुबो मत दो, थोड़ा सा पानी बस छिड़क दो, थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए। उसको 3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो कहीं पे भी। ऑब्जर्व आफ्टर 3 days विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स called hyphae and small spherical structures called sporangia on long stalks are seen। मैंने आप लोग को डायग्राम कराया था ना, ऐसे 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 वाला था ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे वाला था, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ये हो गया आपका फिलामेंट, और ये हो गया आपका हाइफी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को दिखेगा जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे। नाउ टेक अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑन अ स्लाइड इन ड्रॉप ऑफ वाटर एंड पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। मतलब अब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। ऑन दी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप वेरी स्मॉल राउंडेड बॉडीज कॉल्ड द स्पोर्स कैन बी सीन। अच्छा, आप लोग को शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ, शेयर करने दो। चलो जल्दी लिख लो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंडर माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है ये। ब्रेड मोल्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ये देखो ऐसे टाइप का दिखता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे टाइप का देखो, फिलामेंट है, नीचे हाइफी है, और ऊपर देखो स्पोरेंजिया है। आए समझ में? दिस इज ब्रेड मोल्ड। इसको कोई अगर खा लिया तो बीमार पड़ जाएगा। आए समझ में? ऐसे टाइप का इमेज आपको दिखेगा। ऑनलाइन जनता लिख लो। रक्षिता लिखने का एक्टिंग मत करो, लिखो। फलाक शाबी। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका। एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? इज कैरीड आउट बाय ह्यूमंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ह्यूमंस कैरी आउट करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह से होती है, एक ह्यूमंस और एक नेचुरल। तो जो ह्यूमंस करते हैं उसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमंस जो करते हैं, जो भी काम करते हैं। उसमें आता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या होता है? आप किसी भी प्लांट का ब्रांच या स्टेम को काटते हो। यूज इन प्लांट्स लाइक रोज, चंपा, शुगर केन एंड बोगनविलिया। आप काटते हो, उसको मिट्टी में एक गड्ढा करके लगा देते हो। A stem cutting is a short piece of branch of a plant having a node. This cutting, when placed in the soil under suitable conditions, develop roots and leaves and grows into an adult plant. जैसे मैंने अभी बोगनविलिया का घर में किया है। कुछ नहीं, बस काट के मिट्टी को करके लगा दो। हाँ, पानी देना पड़ेगा, एकदम सूखा रख दोगे तो नहीं लगेगा। बहुत ब्रांच काट के मिट्टी में लगा दिया और डेली पानी दे रहा हूँ, उसमें नए पत्ते आने शुरू। बहुत आसानी से होता है स्टेम कटिंग, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ठीक है। चंपा फ्लावर, हाँ थोड़ा गोल गोल टाइप का ही होता है। चंपा फ्लावर ऐसे दिखता है, देखो। ये ऐसे वाले फ्लावर्स तो देखे होंगे, बहुत कॉमन होते हैं। हाँ यस, इसको बोलते हैं चंपा, ठीक है। अच्छा, बोगनवेलिया किसको बोलते हैं? ऐसे टाइप का होता है, देखियो।
इसके इसके फ्लावर लीफ जैसे ही दिखते हैं कुछ हद तक। अरे ये भी बहुत, हाँ हाँ हाँ, इसको पेपर, कागज फूल भी बोलते हैं शायद, इसको हिंदी में कागज फूल बोलते हैं। दिस इज बोगनविलिया, ठीक है। चलो, तो अलग अलग कलर्स के होते हैं बोगनविलिया, बट इसमें भी देखो फ्लावर जो, हाँ पिंक होता है, येलो होता है, वाइट होता है, पर्पल मैं पहली बार देख रहा हूँ, पर्पल भी होता है। चलो, तो ये है इनके फ्लावर्स, तो ये भी बहुत आसानी से ब्रांच काटो लगा दो, हो जाता है। और इसमें कांटे भी रहते, तो गाय वाय ज्यादा खाता नहीं है इसको। नहीं, कांटा कहाँ खा ले। चलो, स्टेम कटिंग, ठीक है। तो स्टेम कटिंग से ये सब पेड़ हो सकते हैं। आप एक ब्रांच को काट के या स्टेम को काट के बस मिट्टी में लगा दो और थोड़ा पानी दो, पकड़ जाता है। चलो, नेक्स्ट है लेयरिंग। Layering used in plants like honeysuckle, rhododendron, and forsythia. A method in which roots develop on a shoot or branch that is still attached to the parent plant. The stem is cut off from the parent plant only after it has rooted. देखो इसमें क्या होता है, मान लो आपका एक प्लांट है ऐसे, ये पत्ते हो गए, ये पत्ते हो गए इसके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पत्ते को ऐसे झुका दोगे ताकि वो ऐसे हो जाए, ठीक है। ऐसे झुका दोगे, उसके बाद ये जो झुका हुआ पार्ट है, ये तो एक पेड़ था है ना, ये जो झुका हुआ पार्ट है इसको मिट्टी से कवर कर दोगे, ठीक है। अब इस पार्ट को मिट्टी से जब कवर कर दोगे और थोड़ा पानी दोगे, कुछ दिन बाद यहाँ से रूट निकलने लगेगा। आए समझ में? तो अब ये नया प्लांट हो गया क्योंकि वो अपना रूट निकल चुका है। अब क्या करो आप, अब आप ये वाला जो पार्ट है इसको काट दो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लांट कैसे हो जाएगा ये। अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, नए पत्ते आएंगे ऐसे, दो प्लांट हो गए। आया समझ में? इसको बोलते हैं लेयरिंग। मतलब एक ब्रांच को झुका के आपने मिट्टी के नीचे दबा दिया, वहां से रूट निकला, ओरिजिनल ब्रांच काट दिया, दो प्लांट हो गए। आया समझ में? चलो लिख लो, मेथड इन विच रूट्स डेवलप ऑन अ शूट और ब्रांच दैट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। आपको बस मिट्टी में दबाना होता है। द स्टेम इज कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ओनली आफ्टर इट इज रूटेड। बोलो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ब्रांच, तभी आपका जो ब्रांच है नीचे तक मोड़ पाओगे आप, मिट्टी में दबा पाओगे। नहीं तो सिर्फ प्लांट के ब्रांच को मोड़ दिए तो ब्रांच ही टूट जाएगा, तो फिर तो मर ही जाएगा, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल प्लांट्स में होता है, हर प्लांट में नहीं होता। रोडोडेंड्रॉन तो मैंने आपको दिखाया था, फूल है ना, वहाँ पे पहाड़ों में होता है, जिसको फूल को ऐसे ले करने से मीठा सा आता है ना, ठीक है, दिखाया था ना रोडोडेंड्रॉन। हाँ, रोडोडेंड्रॉन का जूस मिलता है पहाड़ों में। हाँ, फूल से बनाते हैं वो तो। चलो, तो ये जैसे नया पत्ता यहाँ से निकलेगा आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रूटिंग हो चुका है, ठीक है। चलो, मैं हनी सेकल और ये कुछ प्लांट्स दिखा देता हूँ आपको। ये है हनी सेकल, देखिए हो क्या? मैं तो कभी नहीं देखा ये, आप लोग देखे हो क्या? ये हनी सेकल है। फोर्सीथिया देखते हैं, फोर्सीथिया किसी ने देखा है क्या, देखते हैं। नहीं, ये भी नहीं देखा। रोडोडेंड्रॉन देखा है, रोडोडेंड्रॉन, ये तो देखा है मैंने, ये पहाड़ों में होता है। कहाँ पे देखी हो? ठंडे जगह में होता है, ठंडे जगह में होता है, ठीक है। तो दिस इज रोडोडेंड्रॉन। चलो, वापस चलते हैं, लिख लो पलाश जल्दी। चलो, लेयरिंग हो गया। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग सबसे कॉमनली किया जाता है। ग्राफ्टिंग हो गया यूज्ड इन प्लांट्स लाइक मैंगो। ग्राफ्टिंग मैंने आपको बता भी दिया था शायद, कैसे करते ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मैं नहीं किया। चल चलो, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है देखो,
आपके पास मान लो दो प्लांट्स है, एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, दोनों मैंगो के है, ठीक है। ठीक है, दो प्लांट्स है आपके पास मैंगो के। अब इन दोनों प्लांट में कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इस प्लांट का, प्लांट ए जो है, प्लांट ए का प्रॉपर्टी है कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इसमें कीड़े नहीं लगते, ठीक है। बट इसका एक और प्रॉपर्टी है, खट्टा आम है इसका, आम खा के मजा नहीं आता, खट्टा आम। नहीं 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 नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम खट्टा आम है। खट्टा और पका हुआ आम अगर आपको दे दिया जाए, कौन सा खाओगे? ठीक है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, खट्टा आम है। ये वाला जो है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं है, नॉट इंसेक्ट, बहुत जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो फल है वो बहुत स्वीट है, स्वीट मैंगो होता है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से प्रॉपर्टीज चाहिए इनमें? एक तो स्वीट मैंगो चाहिए आपको, लेकिन आपको कीड़े से भी बचाना है पेड़ को, है ना। कीड़ा लग गया स्वीट मैंगो में तो क्या फायदा, खा थोड़ी पाओगे, है ना। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए इंसेक्ट रेजिस्टेंट का, और उसके साथ आपको स्वीट मैंगो का ये प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो, आप दोनों पेड़ों को काटोगे और बहुत केयरफुली काटोगे, इधर से और इधर से काट दिया आपने। कैसे काटा? इस तरह से, ऐसे शेप में काटा, वी बना के, ठीक है। इधर भी आपने वी बना के काटा। अब आप क्या करोगे, इस पार्ट को फेंक दोगे, ये पार्ट फेंक दिया आपने, ठीक है। और आप क्या करोगे, इस पार्ट को यहां से लाके, इस पार्ट को यहां से उठा के लाके इस एग्जैक्ट जगह में बैठा दोगे। आया समझ में? और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ लगा के, ताकि यहाँ डिजीज ना हो, एंटी फंगल दवाई होता है, रूटिंग, और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, उनको यहाँ पे लगा के थोड़ा सा इस जगह को प्लास्टिक से अच्छे से लपेट दो, लपेट दोगे और ऐसे रहने दोगे, प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करो। डेली थोड़ा थोड़ा जैसे पानी देते हो, देते हो। करीब करीब 2-3 महीने में क्या होगा, यहाँ पे जो आपने प्लास्टिक लगाया था उसके अंदर से ये प्लांट जो है, ऊपर के जाइलम फ्लोएम नीचे के जाइलम फ्लोएम के साथ कनेक्ट होने लगे। जाइलम फ्लोएम याद है, जो वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करता है ना। यस, तो वो आपस में कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसको खोल दो, ये जो प्लास्टिक लगाया था आपने, इसको खोल दो, तो आपको ये वाला जगह धीरे धीरे हील हो गया हुआ रहेगा। तो अब आपके पास एक पेड़ है जिसमें स्वीट फ्रूट भी होता है, क्योंकि ये यहाँ से आया था, और एक पेड़ है जिसका रूट की इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। तो दोनों क्वालिटी आपके एक ही पेड़ में आ गए, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। सबको समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसका मैं रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, प्लास्टिक से ऐसे करके देखो, पर्टिकुलर टाइप से काटे इसको, ये देखो इसमें पता चल रहा है। ऐसे वेज बना के काटे, अंदर डाले, और उसके बाद प्लास्टिक से ऐसे लपेट देंगे, ये देखो, प्लास्टिक से लपेट देंगे, या ये देखो,
अच्छे से लपेट लिए, ठीक है। थोड़ा सा वो एंटी फंगल वगैरह कुछ लगाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वहां पे डिजीज भी हो सकता है। कटा हुआ प्लांट है ना, ठीक है। धीरे धीरे प्लांट कनेक्ट कर लेता है। तो ऐसे करके आप मैंगोज के वैरायटी बना सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आया समझ में? तो इसमें आप ये देखो, जब हील हो जाता है तब ये ऐसा सा दिखता है। ये देखो, देखो पता चल रहा है ना, कटा हुआ था वहां पे, धीरे धीरे हील हो गया तो देखो नॉर्मल हो गया, ठीक है। इससे आप कलर्ड फ्लावर्स बना सकते हो, डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाले पेड़ उगा सकते हो। ये देखो मैंगो में भी करते हैं, ये देखो मैंगो में करके रखे, ठीक है। चलो लिख लो। द रूट पोर्शन, अच्छा रूट पोर्शन को ये डायग्राम भी बना लो, ये डायग्राम पहले बना लो। दिस इज ग्राफ्टिंग। जो रूट पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टॉक, और जो शूट पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्पैन। स्पैन एंड स्टॉक, दो चीज बोलते हैं। SCOCK, दिस इज CK, वर्ल्ड्स बेस्ट हैंडराइटिंग हो गई। स्टॉक एंड स्पैन। सर जो भी बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है, वो बस ना वहां से तो ले आया ना मैं। चलो जल्दी से अब आप लोग इसको लिख लो। The root portion is taken from one plant called the stalk. The stem portion is taken from another part called the span. The span is taken from a plant which has the desired feature. जैसे हमारे केस में sweet mango that are to be introduced in the root portion. The ends of the stalk and the span are obliquely cut and firmly tied together, and a new plant variety is developed. तब आप ऑब्लिक काटना मतलब ऐसे टेढ़ा करके काटो और उसको लगा दो, लिख लो। ये हो गया लास्ट asexual method of reproduction in plants। चलो एक्सप्लेन। अब ये सारा मेथड जो हमने पढ़ा ये एसेक्सुअल मेथड था, इसमें एक ही पेरेंट होता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में फ्ला के फ्ला फ्ला, ठीक है, फ्लावर के थ्रू होता है। एंड फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे हम लोग पहले, इसके बाद हम लोग फ्ला के बारे में पढ़ेंगे। फ्ला जल्दी लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लावर का हम लोग पहले डायग्राम करेंगे। सबसे पहले अच्छा जल्दी बनाओ, डायग्राम बनाते रहो। के बाद इसके ऊपर इसका इसका जो पेटल है वो बना दो।
ये हो गए पेटल्स के नीचे पूंछ जैसे बना दो और उसके नीचे ऐसे। ये हो गया आपका फ्लावर का डायग्राम। लेबलिंग करूंगा, पहले डायग्राम बना लो जल्दी। अब इसका लेबलिंग कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। सबसे नीचे ये हो गया पेडिसल, ये हो गया आपका सेपल, ये हो गए पेटल्स। ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट हो गया स्टेमन। अब स्टेमन में क्या क्या रहता है? स्टेमन में सबसे ऊपर जो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एंथर, दिस इज एंथर। यहीं पे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ऐसे डॉट 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 लगा दो यहाँ पे। दिस इज पोलन ग्रेन्स। और नीचे जो ये रहता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन बनाते हैं। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या फिर पिस्टल, दोनों सेम ही इसके नाम है। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। कार्पल पिस्टल में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ऊपर स्टिग्मा, इसमें सबसे ऊपर रहता है स्टिग्मा, इधर रहता है स्टाइल, और सबसे नीचे रहता है ओवरी। ये तीनों चीज मिलके, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, मिलके बनाते हैं कार्पल या पिस्टल। ठीक है, इतना बना लिए। गिन लो कितने लेबलिंग है टोटल। गिन लो सब लोग। रक्षिता एंड फलाक्ष बना लिए डायग्राम। अच्छा, एक और छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट डालो। ये हो गया आपका ओव्यूल, ओवरी के अंदर रहता ओव्यूल। अब चलो हम लोग समझेंगे कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। चलो अब देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो एंथर पे जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो उसके ऊपर ऐसे गोला डाल के एरो डाल लो। दिस इज साइंस में मेल को इस तरह से दिया जाता है, एक गोला और उसके ऊपर एरो। और जो ओव्यूल है उसके बाजू में गोला डाल के ऐसे क्रॉस डाल दो। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। साइंस में फीमेल को एक गोला और उसके नीचे क्रॉस से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको पोलन ग्रेन्स को मिलाना है ओव्यूल से। कैसे मिलेगा? फ्लावर्स देखना हमेशा लाल, पीला, नीला किसी भी कलर का होगा, ग्रीन कलर का नहीं होगा। ग्रीन के अलावा हर कलर का होगा। क्यों ऐसे? क्यों मैच ना हो? नहीं नहीं नहीं, वो रीजन नहीं। फ्लावर का काम है बटरफ्लाईज और हनीबीज को अट्रैक्ट करना, उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाई और हनीबी को क्या कब अट्रैक्ट कर पाएगा? जब ग्रीन से कोई और कलर हो। ग्रीन पेड़ में ग्रीन फ्लावर तो दिखेगा ही नहीं, तो हनी भी नहीं आएगा, उस फ्लावर का यूज ही नहीं होगा कुछ। तो इसलिए फ्लावर का कोई भी रंग दिखेगा आपको, ग्रीन कभी नहीं दिखेगा फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्लावर रेड कलर, येलो कलर होके हनी बीज और इनको अट्रैक्ट करता है, बीज वगैरह को, बटरफ्लाईज वगैरह को। हाँ हाँ, ठीक है, तो अट्रैक्ट करता है।
अब बटरफ्लाई जब आती है, वो बटरफ्लाई क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर, फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है। बटरफ्लाई जो है वो इसके ऊपर बैठ के नेक्टर पीती है। नेक्टर मतलब एक स्वीट जूस होता है फ्लावर के अंदर, तो बटरफ्लाई पीना पसंद करती है। तो ये हो गया बटरफ्लाई, ठीक है। ऐसे बटरफ्लाई बैठा है, ये इसका वो हो गया, बॉडी हो गया, और ये उसका ऐसे करके डाल के नेक्टर पी रहा है, और उसके जो टांग है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे। और ये लो, ये इसका विंग हो गया, ठीक है। ऐसे बटरफ्लाई है। अब जब बटरफ्लाई नेक्टर पी रही होती है, वो कभी एक जगह बैठ के नहीं पीती, देखना, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहती है नेक्टर पीने के लिए, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे करके मूव करते रहती है। तो बटरफ्लाई का जो पैर होता है, पैर के पास यहाँ पे हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन जो है ये चिपक जाता है, यहाँ पे इधर इधर चिपक जाता है, इधर चिपक जाता है, ठीक है। अब बटरफ्लाई मान लो नेक्टर पीते पीते, जब बटरफ्लाई ये पैर को स्टिग्मा के ऊपर रख देगा, मतलब बटरफ्लाई मान लो कुछ इस पोजीशन में आ गया, नेक्टर पीते पीते उसने ये वाला जो पैर था इसको स्टिग्मा के ऊपर रख दिया, और पीछे वाले पैर को यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब जो पीछे वाला जो ये वाला पैर था, इसमें जो भी आपके पोलन ग्रेन्स चिपके थे, वो कहाँ, इधर आके लैंड करेंगे, है ना। तो पोलन ग्रेन कहाँ से, एंथर से निकल के कहाँ आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। स्टिग्मा एक स्टिकी सरफेस होता है, एक बार पोलन ग्रेन आ जाए तो वो चिपक जाता है, उसको छोड़ता नहीं है, स्टिकी होता है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जब यहाँ पे आ गया और स्टिग्मा में स्टिक हो गया, तो उसके बाद कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन में, और यहाँ से एक गड्ढा जैसे होना शुरू करता है। अब बटरफ्लाई को उड़ा देते हैं, बटरफ्लाई का काम खत्म। बटरफ्लाई पोलन ग्रेन को स्टेमन से उठा के स्टिग्मा में ले आई, बस काम खत्म। अब बटरफ्लाई हटा देते हैं। बटरफ्लाई खत्म ना, या बटरफ्लाई अभी बाकी है? नहीं, बाकी है। चलो, बटरफ्लाई गॉन। अब ये जो पोलन ग्रेन आया है यहाँ पे, धीरे से यहाँ गड्ढा करने लगे, इधर पे गड्ढा करने लगे, ठीक है। और ये गड्ढा सीधा नीचे जाता रहेगा। ये गड्ढा जो है ये ऐसे करके नीचे जाते 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 ओव्यूल के पास जाके ऐसे करके खुलेगा। यहाँ से पोलन ग्रेन जो है ये गड्ढे के अंदर से जाके ओव्यूल से इस तरह से मिलेगा। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं, इसको आप लोग मार्क कर लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो, और इस गड्ढे को बोलते हैं पोलन ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर से पोलन ग्रेन ओव्यूल तक जाता है, ये स्टाइल के अंदर से बनता है, ठीक है। लिख लो, पोलन ट्यूब लिख लो। और जैसे ही ये पोलन ग्रेन ओव्यूल से जाके मिलता है, पोलन क्या है, पोलन ग्रेन है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और ओव्यूल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, मतलब दोनों का डीएनए अंदर का जो मटेरियल रहता है वो मिल जाता है, दोनों सेल मिलके एक सेल बनाते हैं, वो हो गया आपका जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट जो है धीरे धीरे बड़ा होते होते धीरे धीरे क्या होता है, अब फूल का काम खत्म। एक बार जाइगोट बन गया, यही काम होता है फूल का, ठीक है। तो देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, स्पर्म मतलब मेल जो सेल था उसको स्पर्म सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या था, पोलन प्लस ओवम, ओवम होता है जो फीमेल होता है उसको ओवम बोलते हैं। तो इस केस में क्या था, ओव्यूल, दोनों मिलके क्या बनाए, जाइगोट, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या बन जाएगा बाद में, सीड बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट जो है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ एक हार्ड कोटिंग कॉल्ड सीड बना लेता है, हार्ड सीड बना लेता है, ताकि वो बच सके बाकी चीजों से। और जो ओवरी रहता है, जाइगोट के अलावा, मतलब ओवरी के अंदर ही ये सब हो रहा है ना, ये स्पर्म ओवम सब मिल रहा है,
ओवरी जो रहता है वो बन जाता है फ्रूट। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो अब देखो क्या होगा। अब आपका जो पोलन ग्रेन था वो जाके मिल गया ओव्यूल से और जाइगोट बन गया, फूल का काम खत्म। अब फूल क्या होगा, धीरे से झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, ये साइड वाले भी झड़ जाएंगे, सारा कुछ झड़ जाएगा। ठीक है, ये भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट भी झड़ जाएगा, सब ड्राई होके गिर जाएगा। ऊपर वाला पार्ट भी झड़ जाएगा, हटा देता हूं मैं, सब कुछ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपने बना तो लिया था ना डायग्राम, तो सारा कुछ झड़ गया। अब बस क्या रह गया, सेपल रह गया, और ओवरी जो था वो ऊपर से ऐसे कवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रूट, और ये जो जाइगोट बना ये हो गया आपका सीड। आया समझ में? अब देखना, जब फल कच्चा रहता है तब ग्रीन रहता है। ग्रीन क्यों रहता है? ताकि धूप से बंदर को, चिड़िया को दिखे ना, ग्रीन पत्तों में ग्रीन फल छुप जाता है। अब ये फल धीरे धीरे ग्रीन है और ये बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसका सीड भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ये बड़ा होने लगता है और बड़ा होने लगता है। ठीक है, अब जब थोड़े टाइम में जब ये फल पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, मान लो ये फल ऐसे इतना बड़ा हो गया, के अंदर ऐसे ऐसा सीड बन गया। ठीक है, अब ये मेच्योर हो चुका है, उसके बाद फिर ये ग्रीन से येलो या पर्पल या रेड या ऑरेंज किसी भी कलर में चेंज हो जाए। हम लोग क्या बोलते हैं, फल पक गया। फल पकता क्यों है, क्यों उसका कलर चेंज होता है? क्योंकि एक बार मैच्योर हो गया, अब ये किसी भी चिड़िया को या बंदर को अट्रैक्ट करना चाहता है। जब तक फल कच्चा था तब तक ग्रीन था ताकि दिखे ना बंदर को। कच्चा फल अगर बंदर खा लिया तो फिर तो फल थोड़ी रिप्रोड्यूस कर पाएगा, सीड को तो बड़ा होना पड़ेगा ना न्यू प्लांट के लिए। ठीक है, तो उस टाइम ग्रीन रहता ताकि किसी को दिखे ना। एक बार रेडी टू रिप्रोड्यूस है, उसके बाद जो फल है वो अपना कलर चेंज करता है, येलो कलर रेड कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का नहीं रहता। क्यों? ताकि दूर से चिड़िया या बंदर देख देख सके, और जैसे ही बंदर देखता है और ये फल खाता है, या फिर चिड़िया भी आके ये फल खाती है, तो ये सीड को भी खा जाते हैं। ठीक है, सीड को भी खा जाते हैं, और फिर वो चिड़िया जब दूर जाके पॉटी करती है तो उसके पेट से सीड भी निकलता है, गिरता है नीचे, और वहां पे एक नया प्लांट आ जाता है। ठीक है, अच्छा प्लांट इतना लंबा तरीका क्यों लिया? चिड़िया को खिलाया, चिड़िया ने पॉटी किया, दूर गिरा। प्लांट अगर डायरेक्ट अगर फल गिरा देता अपने नीचे तो कल जाकर गल जाता। क्या गल जाता? प्लांट अगर डायरेक्ट इस फल को चिड़िया विड़िया का चक्कर नहीं करके डायरेक्ट पक जाता और वो नीचे गिर के प्लांट बन जाता, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों सड़ क्यों जाता? हाँ बोलो। यस यस, प्लांट के नीचे ही अगर बीज गिर जाए तो बच्चा प्लांट वहीं पे होगा। तो ऊपर बड़ा प्लांट है, नीचे बच्चा प्लांट है, तो किस चीज की कमी होगी? सनलाइट नहीं मिलेगा ना छोटे प्लांट को, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ग्रोथ नहीं होगा। आ रहा है समझ में? और प्लांट के पास हाथ तो नहीं है कि अपना फल तो कैसे दूर फेंक देगा। प्लांट को किसी के ऊपर डिपेंड ही करना पड़ता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे ज्यादा दूर कहाँ कौन जाता है? चिड़िया जाती है, तो चिड़िया खाती है, दूर जाती है, पॉटी करती है, वहां पे बीज गिरता है और नया प्लांट एकदम धूप में चमचमाता है। आया समझ में? ऐसे करके प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्रूट का भी एक पर्पस है, फ्लावर का भी एक पर्पस है। और जब आप जब फ्लावर को प्लक कर ले रहे हो एक गार्डन से या कहीं से भी, किसी भी पर्पस के लिए, भगवान को देने के लिए, टीचर को देने के लिए, गर्लफ्रेंड को देने के लिए, किसी भी पर्पस से, माला बनाने के लिए, कुछ भी पर्पस से अगर आप प्लक कर रहे हो तो बेसिकली आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। उस फ्लावर का पर्पस था रिप्रोडक्शन, आपने क्या किया? तोड़ के फोटो के सामने रख दिया, या तोड़ के किसी को बोके बना के दे दिया। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर ने जैसा डिजाइन किया।
नेचर ने डिजाइन किया बटरफ्लाई बैठेगा प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं, सुबह सुबह तोड़ के अरे क्यों, नहीं तो नहीं होना चाहिए ना। भगवान ने बोला है क्या मेरे को फूल चढ़ाओ, नहीं बोला है ना। भगवान ने क्यों बनाया, भगवान ने बनाया इस पर्पस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है कि नहीं। वन इज नेचर। अब भगवान, आप सोचो खुद, आपने कुछ पर्पस से कुछ एक चीज बनाया कि ये डब्बा बना रहा हूँ, इसमें मैं सारे पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ रखूंगा, सब नीट एंड क्लीन रहेगा। आपका भाई आके डब्बे पे रस्सी बांध के गाड़ी गाड़ी खेलने लगा, अगर दिमाग खराब होगा कि पागल है क्या। हाँ मारोगे ना उसको कि ये डब्बा मैं इस पर्पस से बनाया था, तू दूसरे पर्पस में क्यों, ये खिलौना थोड़ी बनाया था मैं। आ रहा समझ में, तो भगवान को गुस्सा आता होगा कि नहीं। सुबह सुबह भगवान, हाँ ठीक है आज फूल हुआ है, मैं इस बटरफ्लाई को यहाँ भेजूंगा, भगवान प्लान कर रहे हैं बटरफ्लाई को ऐसी जगह ले जाऊंगा, उसको दिखेगा तो वो जाएगी और उसके उसके बाद पॉलिनेशन होगा। उस बीच अविरल आया, अरे तोड़ते फ्लावर, वाह कितना अच्छा भगवान फ्लावर। भगवान बोलेगा अरे ये मेरे फोटो के लिए नहीं था, ये रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बनाया था। नहीं तोड़ते ना, मत तोड़ा करो। फ्लावर प्लक नहीं करना चाहिए, आप एकदम कचरा कर दे रहे हो काम का अगर फ्लावर प्लक करके कहीं दे, बोके में दे रहे हो। चलो भगवान तो अलग चीज, लोग और बोके में दे देते, बोके तो और फालतू चीज है। बोके में लगा देते हैं, ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद कहाँ जाता है, सीधा डस्टबिन में जाता है। बोके एक दिन से ज्यादा कहाँ टिकता है, वो फिर डस्टबिन में चला जाता है एक दो दिन के अंदर। तो आपने पूरा पर्पज ही वो कर दिया। ठीक है चलो, हम लोग को भी यहाँ पे टीचर्स डे में बुके दे रहे सर, अरे नहीं चाहिए बुके, मत करो ऐसे। हाँ यहाँ पे देखिए वो देखो, बेचारा फ्लावर का पर्पस कुछ और था, ये पड़ा है मेरे थर्मोकॉल के इस। ठीक है चलो, तो ऐसे मत किया करो, फ्लावर प्लक नहीं करना चाहिए हमको। चलो लिख लो, इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टू ऑपोजिट सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड, द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो मैंने बताया भगवान ने उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है। The stamen is the male reproductive part and the carpel or the pistil is the female reproductive part. The flowers which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flower. कुछ flowers होते हैं जिसमें दोनों नहीं होते, या तो stamen होंगे या तो pistil होंगे, तो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब वन। और कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें दोनों होते हैं, तो उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें सेम प्लांट के अंदर मेल भी है फीमेल भी है। कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर आर यूनिसेक्सुअल whereas mustard, rose and petunia are bisexual. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एनएसयू में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। यूनिसेक्सुअल कौन सा, बाइसेक्सुअल कौन सा। Both the male and female unisexual flowers may be present in the same plant or different plants. मतलब देखो जरूरी नहीं है कि तितली एक ही फूल में बैठ के उधर पोलन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करे, ऐसे भी तितली कर सकता है कि एक फूल से पोलन ले और दूसरे फूल में ट्रांसफर करे। तितलियां उड़ते रहती है ना फ्लावर टू फ्लावर, देखना कभी गार्डन में तितली एक बार इस फ्लावर में बैठेगा, फिर उड़ के जाके उस फ्लावर में बैठेगा, फिर कोई और फ्लावर में बैठेगा, तो पैर में चिपका रहता है उस वक्त पोलन ग्रेन। ठीक है, anther contains pollen grains which produce male gametes. Male gametes matlab reproductive cell. A pistil contains stigma style ovary. The ovary contains one or more ovules. The female gamete or the egg is formed in an ovule. तो आपको क्या करना है, पोलन ग्रेन को ले जाना है ओव्यूल के पास। द पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा and travels through pollen tube in the style all the way up till the ovary where it fertilizes the egg and forms a zygote. मैंने आपको एरो एरो करके दिखा दिया था, ये वाला लिखे थे ना, ये नीचे वाला जो था, ये वाला पार्ट लिखे थे कि नहीं, जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो। इसको लिख लो जल्दी से, सबने लिख लिया ये पार्ट। चलो वापस चलते हैं। The zygote develops into an embryo and eventually a seed and the ovary develops into a food, नहीं fruit, ये काट के ठीक कर लो, fruit storing। अच्छा अच्छा नहीं 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 नहीं, दिस इज
फूड ही, मतलब इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, बट यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से ठीक ही है, डेवलप्स इनटू अ फूड स्टोरिंग पार्ट एंड इवेंचुअली इनटू अ फ्रूट। सीड के अंदर क्या रहता है, न्यू प्लांट के लिए फूड रहता है, तो इसलिए फूड स्टोरिंग पार्ट। आए समझ में? चलो छोड़ दिया ना, ऑल द वे अब छोड़ दिए 4 वर्ड। हाँ कितना सारा छोड़ा। चलो जल्दी से लिख लो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ अ फ्लावर। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रूट मत खाओ, फ्रूट खा के बीज को तो आप भी फेंकते ही हो ना, डिस्कशन तो हो ही गया। हाँ होता है ना, फ्रूट चाहे बंदर खाए चाहे चिड़िया खाए चाहे आप खाओ, फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट तोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो आप बीज नहीं खाओगे, बीज कहीं ना कहीं फेंकोगे, वहां पे नया प्लांट हो जाएगा। तो यू आर सॉल्विंग सॉल्विंग योर पर्पस, बट फ्लावर को तोड़िए तो आप बीच में प्रोसेस को रोक दिए। इसलिए आजकल एक ट्रेंड चला है, देखना आजकल लोग फ्लावर के बुके देने से अच्छा प्लांट गिफ्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा बेटर है। कुछ भी प्लांट, मेरे को तो जैसे अनिरुद्ध ने रोज गिफ्ट किया था, और भी बहुत लोग करते हैं, हिबिस्कस गिफ्ट कर सकते, बहुत सारे प्लांट गिफ्ट कर सकते, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट आई थिंक। हाँ यस यस, हमेशा प्लांट गिफ्ट करो, बुके इज अ वेरी फुलिश कॉन्सेप्ट, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। हाँ बोलो। ठीक है लिख लो कोई बात नहीं। पलाश लिख रहे हो ना? पलाश हो गया सर। चलो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, लिख लो जल्दी से।